हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में कायिक जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इसमें अपन देख रहे थे तने के भूमिगत रूपांतरण द्वारा कायिक जनन। उसमें अपन ने कंद और प्रकंद द्वारा कायिक जनन देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शल्क कंद द्वारा कायिक जनन। लिख देता हूँ मैं तने के भूमिगत रूपांतरण। इसमें अपन ने प्रकंद पढ़ लिया था। कंद भी पढ़ लिया था और प्रकंद भी पढ़ लिया था। शल्क कंद और चौथा घन कंद। तो ये दोनों पढ़ेंगे आज। यहाँ देखते हैं हम शल्क कंद द्वारा कायिक जनन। देखो, शल्क कंद पाया जाता है लहसुन और प्याज में। क्या होता है यह भूमिगत संघनित तना होता है। जिस पर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है। और ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है। नए पादप का निर्माण करती है। उदाहरण है इसका लहसुन, प्याज। तो लहसुन प्याज में क्या होता है, इनमें भूमिगत संघनित तना होता है और इस तने पर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है और ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप का निर्माण करती है, लहसुन और प्याज। ठीक है, ध्यान रखना कि लहसुन और प्याज का जो तना होता है वो भूमिगत संघनित तना होता है और इस तने पर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है और इन कलिकाओं के प्रस्फुटित होने से नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, और चौथा प्रकार है अपना घन कंद। घन कंद द्वारा कायिक जनन। ये प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार है सभी। घन कंद क्या होता है, यह भूमिगत अशाखित फूले हुए तने होते हैं। फूला हुआ
तना होता है जिस पर वृत्ताकार गांठें, और इन्हीं गांठों को हम बोल सकते हैं पर्व संधियां। गांठें या पर्व संधियां पाई जाती है। इन पर्व संधियों पर उपस्थित कलिकाओं इन पर्व संधियों पर उपस्थित कलिकाओं के उपस्फुटित होने पर नए पादप का निर्माण होता है। प्रस्फुटित होने पर नए पादप का निर्माण होता है। और इसके जो उदाहरण है अरबी, जमीकंद, केसर आदि, तो ये सभी गलकंद के एग्जाम्पल है। अरबी, जमीकंद, केसर। ठीक है, तो क्या होता है गलकंद? ये भूमिगत अशाखित फूला हुआ तना होता है जिस पर वृत्ताकार गांठें या पर्वसंधियां पाई जाती है। और इन पर्वसंधियों पर जो कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती है, प्रस्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है, जैसे अरबी, जमीकंद और केसर। तो ये प्राकृतिक कायजनन के जो प्रकार थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो कायजनन का दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम कायजनन। तो पढ़ेंगे हम कृत्रिम कायजनन। क्या होता है कृत्रिम कायजनन? इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। सॉरी अभी इसमें बच रहा है तने द्वारा हुआ है। दूसरा जो प्रकार है प्राकृतिक कायजनन में वो है पर्ण द्वारा कायजनन। पर्ण द्वारा कायजनन देखो, पर्ण द्वारा कायजनन के दो उदाहरण है, एक तो ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा और दूसरा बिगोनिया। तो इनमें क्या होता है कि इनकी पर्णों में क्या पाई जाती है? उपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और उन उपस्थानिक कलिकाओं के अंकुरण से क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। देखते हैं ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। ब्रायोफिल्लम को पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा की पर्ण के किनारों पर तथा जो बिगोनिया होता है उसकी पर्ण की शिराओं पर तथा बिगोनिया की पर्ण की शिराओं पर पर्ण की शिराओं पर अपस्थानिक कलिकाएं
पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्रायोफिल्म में तो पाई जाती है पर्ण के किनारों पर, और बिगोनिया में पाई जाती है पर्ण की सिराओं पर। क्या पाई जाती है? अपस्तानिक कलिकाएं। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर इन कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण नए पादपों का निर्माण होता है। इसे पर्ण द्वारा कायज्ञान कहते हैं। पर्ण द्वारा कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल वही ब्रायोफिल्म और पत्र चक्र। देखो जैसे कि ये ब्रायोफिल्म की पर्ण है। इसकी जो पर्ण होती है, पर्ण के किनारों पर इसे अपस्तानिक कलिकाएं पाई जाती है। और जब ये पर्ण नीचे गिरती है और इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, नमी मिलती है, तो ये जो कलिकाएं हैं ये स्फुटित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। इसे नए पादप बन जाते थे। किसकी पर्ण है? ब्रायोफिल्म या पत्ता चट्टा की पर्ण। जैसे बिगोनिया होता है, इस बिगोनिया में ये जो पर्ण की सिराएं होती है, सिराओं पर क्या पाई जाती है? अपस्तानिक कलिकाएं पाई जाती है। इन अपस्तानिक कलिकाओं से क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है बिगोनिया की पर्ण। बिगोनिया पर्ण, ठीक है। तो ये था पर्ण द्वारा कायज्ञान। दो उदाहरण है, ब्रायोफिल्म और बिगोनिया। ब्रायोफिल्म में जो उपस्तानिक कलिकाएं पाई जाती है वो पर्ण के किनारों पर पाई जाती है, और बिगोनिया में पर्ण की सिराओं पर उपस्तानिक कलिकाएं पाई जाती है। और इन कलिकाओं के या इन कलिकाओं के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जड़ द्वारा कायज्ञान। तने द्वारा हो गया, पर्ण द्वारा हो गया। पर्ण द्वारा सिंपल है, ब्रायोफिल्म और बिगोनिया में किसके द्वारा कायज्ञान होता है? पर्ण द्वारा कायज्ञान होता है। ब्रायोफिल्म में जो उपस्तानिक कलिकाएं होती है, ध्यान रखना, ब्रायोफिल्म में तो पाई जाती है पर्ण के किनारों पर, और बिगोनिया में पाई जाती है पर्ण की सिराओं। ठीक है, और इनके द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जड़ द्वारा कायज्ञान। देखो जड़ द्वारा कायज्ञान होता है, देखते हैं।
जड़ द्वारा पाई गई। देखो कुछ काष्ठीय वृक्षों जैसे नीम, शीशम, चमेली और रूपांतरित कंदील मूलीय जड़ों और अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर भी नए पादप का निर्माण कौन करेगी? जड़ों पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं। रूपांतरित कंदील मूलीय जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। जिनके द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। नए पादपों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसका शकरकंद, स्वीट पोटैटो, डहेलिया। शकरकंद और डहेलिया में इसके द्वारा जड़ द्वारा पाया जन्म होता है। यानी कि ये और जो काष्ठीय वृक्ष से शीशम, नीम, चमेली, इनमें भी जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती है और अनुकूल परिस्थितियों में इन कलिकाओं के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये शकरकंद है, इसमें क्या पाई जाती है? इसे इन कंदील मूलीय जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं। और अनुकूल परिस्थितियों में इन अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। जैसे डहेलिया होता है, और इनमें भी क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और इन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा नए पादप का अपस्थानिक कलिका, ये अपस्थानिक कलिका जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी, इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का निर्माण हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जड़ द्वारा कायलियन। किस किस में होता है? कुछ काष्ठीय वृक्षों जैसे शीशम, नीम, चमेली और रूपांतरित कंदील मूल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों पर क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और इन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। शकरकंद और डहेलिया ये रूपांतरित कंदील मूल वाले पौधे। अब लास्ट प्राकृतिक कायदन की जो लास्ट विधि है वो है पत्र प्रकलिकम। इम्पोर्टेंट है या बुलबुली द्वारा कायलियन। पत्र प्रकलिका या बुलबुली
कायिक। क्या होती है देखो पत्र प्रकलिका या बुलबुल, जब कोई भी कायिक या पुष्प कलिका वो जनसंचय के कारण फूल जाती है और कायिक जन्म करती है तो उसे क्या कहते हैं अपन पत्र प्रकलिका या कायिक जनन, पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी पत्र प्रकलिका की, जब कोई भी कायिक या पुष्प कलिका कायिक भी हो सकती, जो कलिका है वो कायिक भी हो सकती है और पुष्प कलिका भी हो सकती है, और ये जो भोजन संचय के कारण फूल जाती है और फूल करके कायिक जनन में भाग लेती है या नए पौधे का निर्माण करती है, इसे हम पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं डेफिनेशन, जब कायिक या पुष्प कलिका, जब कायिक या पुष्प कलिका भोजन संचय करके कायिक जनन में भाग लेती है, कायिक जनन में भाग लेती है, तो इसे पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। तो इसे पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। क्या करते हैं इसे पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा नए पात्रों का निर्माण होता है। इसके जो उदाहरण है इसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो इसे पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन कहते होता है। तो इसे पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ध्यान रखना कि जब कोई भी कायिक या पुष्प कलिका भोजन का संचय करके कायिक जनन करती है या कायिक जनन में भाग लेती है, तो इसे हम पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। इसके उदाहरण है अगेव और डायोस्कोरिया और रतालू भी कहते हैं। डायोस्कोरिया को रतालू और अगेव को बोलते हैं रामबास। रामबास और रतालू, ठीक है। जैसे मान लो हम देखते हैं अगेव में ये अगेव की पत्ती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पत्र प्रकलिका का निर्माण है, ये भोजन संचय के कारण फूल जाएगी और बाद में इसी से अनुकूल परिस्थितियों में इसी से क्या होगा एक नए पद का निर्माण होगा। इसे कहते हैं अपन पत्र प्रकलिका। क्या कहते हैं, ये भोजन संचय के कारण फूल जाती है और अनुकूल परिस्थितियों में इससे नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था अपना पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन। तो ये प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां अपने कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पत्र प्रकलिका द्वारा पूछा जाता है परीक्षा में कि पत्र प्रकलिका या बुलबुल क्या होता है। तुम्हें क्या लिखना है कि जब कायिक या पुष्प कलिका
भोजन संचय करके कायिक जनन में भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं अपन? पत्र प्रकलिका या बुलबुल कहते हैं। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, अगेव और डायस्पोरिया, रामबास और रतालू। तो ये अपना कायिक जनन का जो पहला प्रकार था प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट हो गया है। इसकी जितनी भी विधियां थी वो अपन ने पढ़ ली है। अब जो दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है बच्चों? तो प्राकृतिक कायिक जनन तो प्रकृति में अपने आप होता है, स्वतः ही होता है, लेकिन जो कृत्रिम कायिक जनन होता है ये मनुष्य द्वारा करवाया जाता है। यानी कि कायिक जनन का वो प्रकार जो मनुष्य द्वारा वाणिज्यिक या व्यवसायिक उत्पादन के लिए करवाया जाता है या अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कायिक जनन का वह प्रकार जो मनुष्य द्वारा वाणिज्यिक या व्यवसायिक उत्पादन के लिए करवाया जाता है। 27 मिनट। वाणिज्यिक या व्यवसायिक उत्पादन के लिए करवाया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। यानी इस प्रकार के जनन द्वारा एक साथ अनेक उन्नत किस्म के पौधों को तैयार किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है।